अक्सर हम बीमार होने पर किसी यार दोस्त से या कोई पुरानी पर्ची को देख के हम दवाई ले लेते हैं, जिसके कई बार बहुत गलत परिणाम होते हैं। मैं रमेश खुराना, चेयरमैन हरियाणा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। आज मैं आपको दवाई खरीदने के बारे में और उसको किस तरीके से लिया जाए उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले, आज जो हमारा समाज है उसमें 46% लोग बिना डॉक्टर से परामर्श किए दवाई ले लेते हैं और 30% लोग जो डॉक्टर दवाई लिखता है वो पूरी मात्रा में दवाई नहीं लेते, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स मरीज़ को भुगतने पड़ते हैं। मरीज़ दवाई लेने के बाद अगर उसकी पूरी मात्रा नहीं लेगा तो उसका पूरा परिणाम भी उसको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मरीज़ ठीक नहीं हो पाता है। और दूसरी बात, दवाई लेने के बाद अगर हमने किसी की पर्ची को कॉपी कर लिया, किसी और दोस्त से सलाह ले ली, किसी मेडिकल स्टोर वाले से सलाह ले ली, ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम सबके एक जैसे हों। सिम्टम एक जैसे होने के बाद भी दवाई अलग अलग दी जाती है। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि दवाई लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि किसी भी दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो केवल और केवल आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या एक डॉक्टर ही बता सकता है। और दवाई लेने से पहले आप उसको वो कितनी बार लेनी है, किस चीज़ से लेनी है, इस बात को सुनिश्चित ज़रूर कर लें। ये सबसे ज़रूरी बात है कि आप दवाई खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, रात के समय लेनी है, नाश्ते से पहले लेनी है, नाश्ते से बाद लेनी है, कब बंद करनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कोई भी दवाई अगर उसको अचानक बंद कर दिया जाए तो रिबाउंड कर सकती है। जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां अचानक बंद कर देंगे तो ब्लड प्रेशर रिबाउंड करेगा आपको, जिससे मरीज़ को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा, कभी भी आप दवाई खरीदें केवल और केवल रजिस्टर्ड फार्मेसी से ही खरीदें। दवाई खरीदने के बाद उसकी एक्सपायरी ज़रूर देखें, उसका बिल ज़रूर लें। दवाई केवल और केवल रजिस्टर्ड फार्मेसी से खरीदें। और ऑनलाइन दवाई खरीदने के हक़ में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप दवाई खरीदोगे उस दवाई से आपको ये कतई नहीं पता चलेगा ये असली आई है कि नकली आई है, ये दवाई कैसे लेनी है, एक बार लेनी है, 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, नाश्ते से पहले लेनी है, कब लेनी है। आप किसी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर से अगर ये दवाई खरीदेंगे वो आपको ये बताएगा ये आपने सुबह लेनी है, ये शाम को लेनी है, ये खाना खाने के बाद लेनी है, ये रात को सोते समय लेनी है। जैसे लेग्जेटिव होते हैं उसके बारे में बताया जाता है कि बिल्कुल रात को सोते समय लें, पानी से लेनी है, दूध से लेना है। ये केवल और केवल आपको एक मेडिकल स्टोर वाला ही बता पाएगा। ऑनलाइन अगर आप दवाई खरीदोगे तो आप इन बातों से वंचित रह जाओगे। तो मेरा ये निवेदन है। दूसरी एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी दवाई आपके घर में है उसको फ्रिज में, सारी दवाइयाँ फ्रिज में रखने के लिए नहीं होती, कुछ दवाइयाँ फ्रिज में रखने के लिए होती हैं। ये बात भी आपको मेडिकल स्टोर वाला ही बता सकता है। एक बात और कि किसी भी दवाई की बोतल को चेंज नहीं करें। बोतल चेंज करने के बाद दवाई की गुणवत्ता ख़त्म हो सकती है। तीसरी बात, बच्चों की पहुंच से दवाइयों को दूर रखें, क्योंकि बच्चे कई बार गलती से दवाई धोखे से पी लेते हैं, जिससे बड़ा नुकसान होने का अंदेशा रहता है। और अंत में मैं एक बात कहूँगा, सारी बातों का एक ही निचोड़ है कि दवाई केवल और केवल रजिस्टर्ड फार्मेसी से खरीदें, रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर से खरीदें। और मेरा अंत में ये निवेदन, मैं धन्यवाद करता हूँ गोहाना मुद्रिका प्लस का, और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि गोहाना मुद्रिका प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।